आपने इंसानों की किस्मत बदलते तो खूब देखा होगा, लेकिन क्या कभी सुना है कि कुत्तों की भी किस्मत चमकती है? अगर ऐसा ना होता तो किसी सड़क या कूड़े के ढेर पर जख्मी और बीमारी की हालत में पड़े कुत्ते आज परदेश में न बैठे होते। दरअसल ये कहानी कुछ ऐसे ही 3 कुत्तों की है जिनकी जिंदगी किसी के प्रयास से बदल गई। दरअसल इन कुत्तों पर नजर पड़ी अच्छाई की और इसीलिए इनकी किस्मत बदल गई। आज इन कुत्तों का इलाज भी हुआ। अब ये कुत्ते परदेश में बैठे हैं, उससे पहले इनका इलाज हुआ और जहाँ इंसान जाने को तरसते हैं ये वहाँ उस प्रदेश में भी पहुँच गए। ये कहानी ऐसे ही 3 कुत्तों की है जिनमें से आज 2 न्यूयॉर्क में हैं तो एक कनाडा में। बहादुरगढ़ में पशु प्रेमी युवाओं की एक टीम ऐसे ही प्राणियों के लिए काम कर रही है। इस टीम की बदौलत इन कुत्तों को प्रदेश का परिवार मिला है। सड़क पर जख्मी हालत में मिलने वाला कोई भी जीव हो, ये टीम उसकी मदद करती है। पहले ऐसे जीवों का इलाज करवाती है और फिर सोशल मीडिया के जरिए उन्हें विदेशों में गोद देने का प्रयास करती है। हाल ही में 3 ऐसे ही कुत्तों को ये टीम सीधे तौर पर विदेश पहुँचाने में कामयाब भी रही, जबकि 3-4 ऐसे मामलों में इस टीम ने कुत्तों को अप्रत्यक्ष तौर पर प्रदेश पहुंचाया है। टीम के मेंबर बहादुरगढ़ के मंजीत सहरावत डीएमआरसी में कार्यरत हैं। अक्टूबर 2019 में दिल्ली में ड्यूटी से आते वक्त सड़क पर जख्मी 2 पिल्ले उन्हें मिले। उन्हें वो घर लेकर आए। पहले टीम के मेंबर्स ने मिलकर उनका इलाज कराया और जब ठीक हुए तो न्यूयॉर्क और कनाडा में फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए इन्हें पहुँचाने का काम किया। न्यूयॉर्क का एक परिवार इन्हें गोद देने को तैयार हुआ तो टीम ने 50,000 रुपए भी एकत्रित किए और फिर उन्हें न्यूयॉर्क भिजवा दिया। दिल्ली के ही पीतमपुरा में मंजीत को कूड़े के ही ढेर पर एक और पिल्ला मिला। वो बिल्कुल मरने की हालत में था। उसे खतरनाक बीमारी थी, लेकिन मंजीत उसे भी अपने साथ ले गए, उसका भी इलाज कराया और फिर इसी तरह गोद देने का प्रयास किया। इस बार कनाडा का एक परिवार आगे आया और उसने अपने ही खर्चे पर उस पिल्ले को अपने पास बुलवा लिया और अपने परिवार का सदस्य बना लिया। दरअसल जिस तरह से बहादुरगढ़ में मंजीत सहरावत, प्रदीप और उनकी टीम काम कर रही है, उनके इसी काम के चलते बेजुबानों को उनकी जिंदगी वापस मिल रही है। उनकी भी जिंदगी में खुशियों की अब बौछार है। दरअसल प्रदेश में रहने वाले कई पशु प्रेमी ऐसे ही कुत्तों और दूसरे पशुओं को अपने साथ रखना बेहद पसंद करते हैं, जिसका जीवन बेहद दुश्वारियों से भरा हो, जिसने बीमारी या किसी घटना में तकलीफ झेली हो और मुश्किल से ठीक हो पाया हो। ऐसे पशुओं को लेकर परदेशी लोगों का सोचना है कि जिस बेजुबान ने इतनी तकलीफों को सहा हो, उसे आगे का जीवन उतना ही आरामदायक मिलना चाहिए। इधर मंजीत सहरावत के पास उनके घर और आसपास में आज भी 27 कुत्ते हैं। इनमें से 20 तो ऐसे हैं जिनका उन्होंने इलाज करवाया और अब उनको कहीं न कहीं गोद दिलाने के लिए वो प्रयासरत हैं। वो कहते हैं कि कुत्ता हो, घोड़ा हो, गधा हो या फिर दूसरे पशु, इंसानों की अलग अलग तरीकों से वो खूब मदद करते हैं। इसलिए इंसानों को भी उनके प्रति उतना ही उदार और दयावान होना चाहिए। किसी जरूरतमंद की मदद करने में जो खुशी मिलती है उसका तो कोई ठिकाना नहीं होता। तो आज के टाइम पे सबसे जरूरतमंद ये बेचारे बेजुबान हैं, पशु पक्षी हैं, जानवर हैं। तो इनकी जब हेल्प करने में जो मज़ा आता है वो हर चीज़ को सरपास कर देता है। मुझे कहीं रोड पर या मैं कहीं जा रहा हूँ, मुझे कोई भी नीडी व्यक्ति या कोई भी जानवर मिल जाता है, कोई भी पशु पक्षी मिल जाता है, जब तक उसकी मदद नहीं मिल जाती मैं सांस नहीं लेता हूँ, क्योंकि मैं महसूस करता हूँ कि अगर मैं उस जानवर की जगह होता, उस आदमी की जगह होता तो मुझ पर क्या बीत रही होती। बस यही चीज़ है जो मुझे इनके लिए काम करने पर मजबूर करती है कि भाई खुद से लगा कर देखो, एक सुई अपने हाथ पर मार कर देखो, पता लग जाएगा कि दर्द क्या होता है। हम इंडियंस होकर एक जर्मन कुत्ते की डिमांड करते हैं या किसी भी विदेशी ब्रीड की डिमांड करते हैं, जिससे उस ब्रीड पर शोषण बढ़ जाता है, क्योंकि हम उस जानवर को कंपैशन के नज़रिए से नहीं बल्कि एक गुडविल, एक स्टेटस सिंबल के नज़रिए से पालते हैं। सबसे अच्छे हमारे जो कंपेनियन है वो हमारे खुद के देसी ब्रीड हैं, यहाँ की इंडियन ब्रीड्स हैं। यहाँ के क्लाइमेट में अडेप्टेबल भी हैं और सबसे कम खर्चा भी है इनका। ये आसानी से बीमार नहीं पड़ते और किसी भी हालत में रूखा सूखा खाकर भी हमारे साथ जी लेते हैं। मेरा मानना है कि मैं एक साधारण सा आदमी होकर कर सकता हूँ। इफ़ आई कैन डू इट, सो कैन यू। बहादुरगढ़ से संजीत खन्ना की 2 टूक बात।